वो मेरे पहले वाले वक्ता ने कहा था कि 3 चीजें कभी भरोसा मत करना, मोदी की गारंटी पे मत करना, चाइना के माल पे मत करना, और एक क्या था, और कमल के निशान पे मत करना। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, राजेंद्र मालवी जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। ये पूछ नहीं पाए आपसे, मैं पूछता हूँ। ये जैसे मैं पूछूं वैसे पूछो। जो हमारे सांसद है इनको पूरा भरोसा, जज है, लायक है, ज्ञानी है, वक्ता है बहुत बड़े, ये कानून समझते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान भी है, पर ये सांसद बने उसके बाद मेना में कितनी बार आए, जरा हाथ ऊंचा करो। एक बार भी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं आए, कोई सांसद का क्षेत्र बड़ा 3 जिले का, नहीं आए तो नहीं आए, पर मौत मैयत में तो आए होंगे, शादी ब्याह में तो आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने एक बयान, एक कागज निकाल रखा है कि जब तक संसद चले तब तक एक सांसद हिलना नहीं चाहिए। मेरा भाषण सुनो, क्योंकि राजा 21वीं सदी के, तो हमारे मोदी जी ने उनको नहीं आने दिया क्योंकि समय कम था। उन्होंने एक साल में 10 करोड़ रुपया सांसद निधि अलग अलग मत की मिलती है, अलग अलग मत की, कहीं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तो महीना आसपास के गाँव में तुम्हारी पंचायतों में दिए होंगे, नहीं दिए। ये पत्रकार कौन कौन है, आप हो भैया, पैसे नहीं दिए चलेगा। सांसद का काम होता है संसद में खड़े होकर क्षेत्र के विकास की बात करना, समस्या की बात करना, किसान की बात करना। हमारे सांसद ने जो आज देवास और शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के हैं, उनने कभी कोई पत्र लिखा आपने छापा विकास के लिए, समस्या के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए? कभी सदन में उठ के खड़े होकर कोई सवाल पूछा आपने देखा, बताया, टीवी पे आया, कभी वीडियो देखा इसका? जब कुछ नहीं किया तो फिर वोट कैसा देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। मुझे पता चला अभी कि मेरी सभा तो पहले मेरे को बताया था कि बस स्टैंड पे थी, खेत में कैसे हो गई। तो भैया ये लोग बस स्टैंड पे भाषण भी नहीं करने दे, मतलब ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं और 241 लोगों पे उनने ईडी और सीबीआई बिठाई, उसमें से 121 बीजेपी में भसाड़ अंदर कर लिए। आज तक वो करप्शन से मुक्त, वो भ्रष्टाचार रहित, अरबों रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में, सब बीजेपी में है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। बहस है आज देश में कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बहस है देश में आरक्षण खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है। देश में आज बहस है इस बात की कि अगली बार चुनाव होगा कि नहीं होगा। कहीं चाइना जैसा एक पार्टी का देश तो नहीं बन रहा हमारा। आज बहस है कि कहीं सरकारी मीडिया चाइना जैसी तो नहीं हो जाएगी। आज देश में बहस है कि रशिया में जो विपक्ष के नेताओं की हत्या कर देते हैं, कहीं वैसा देश तो नहीं बन रहा हमारा। देशवासियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे, मेरा और आसपास के परिवारजन, मैं जब आपसे बात करता हूं तो मुझे कांग्रेस बीजेपी से पहले मेरे को ऐसा लगता है मेरे परिवार के लोग हो आप। मैं विजयपुर में जैसा समझता हूँ वैसा ही हो आप। जैसा विजयपुर मेरे लिए है वैसा ही मेना और आसपास का क्षेत्र आष्टा के परिवार के लोग हो। मैं उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही अपने से रखता हूँ आप सबसे। मैं अनुरोध करता हूँ, राजेंद्र मालवी जी ये जब चुनाव लड़े, इनको हमने टिकट दिया, जैसा इंदौर में हुआ वैसा ऑफर इनके पास भी था। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए देने की बात हुई थी, पर ये विद्वान आदमी, अच्छा आदमी, सज्जन आदमी, इसकी इनके पिताजी की विरासत थी कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसके साथ रहा, बेईमानी नहीं की, अपने ईमान को नहीं खोया। तो एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए कि एक बेईमान व्यक्ति चाहिए, ये बताओ आप। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक ईमानदार व्यक्ति आप लोगों के बीच में, ये टिकट मेरा है, जीतू पटवारी का। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये वोट डालोगे राजेंद्र मालवी और हाथ के पंजे पे, ताकत मिलेगी मुझे। याद रख लेना सब परिवार के लोग, मंच पे बैठे वाले, होने वाले भी, आष्टा विधानसभा से ये चुनाव जीते तभी मैं मानूंगा कि मेरा परिवार है, आप लोग उससे प्रेम करते हैं। आज से 3 दिन बचे हैं, 3 दिन, दिन रात एक कर दो, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, राजेंद्र मालवी को आप वोट दोगे, ताकत मुझे मिलेगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ अंत में कि कौन किसान परिवार का साथी जिसके 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन माफ कराना, हाथ ऊंचे करो। जो यहाँ है वो भी, जो यहाँ नहीं है वो भी,
पंजाब जैसे ही जीतेगा, सरकार जैसे ही बनेगी, कांग्रेस पार्टी किसानों के 2 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड के लोन माफ करेगी। केंद्र हमने निर्णय लिया है, ये बहनें बैठी है, 8,500 रुपया हर बहन के खाते में, साल का 1 लाख रुपया हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 आपके खातों में आएंगे। दीदी सबको बता देना, अड़ोस पड़ोस। पंजाब जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिनने ग्रेजुएशन कर लिया, घर जेब से खर्च करने की आफत है, नेट के पैसे नहीं है, 1 लाख रुपया 1 साल का, परमार साहब 1 लाख रुपया 1 साल का ग्रेजुएट बच्चे को मिलेगा। ये हाथ का पंजा और कांग्रेस पार्टी करेगी। श्रमिक है, मजदूर है, खेतों में काम करेगा, किसानों के 400 रुपए मिनिमम उसकी धारकी होगी और वो देगी कांग्रेस की सरकार, पंजे की सरकार। याद रख लेना, ये बात बीजेपी अलग तरीके से कहती है। किसानों को कर्जा माफ करें, आदत बिगड़ जाएगी। बहनों के 8,000 डाले, आदत बिगड़ जाएगी। युवाओं को 8,000 डाले, आदत बिगड़ जाएगी। इनने 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 16 लाख करोड़ कितने होते हैं पता है? ये पूरे टेंट में पूरी गड्डियां बना दो, ऐसे 100 टेंट लगे तब भी पूरे नहीं इतने होते हैं, वो इन्होंने माफ कर दी है। तो हम उद्योगपतियों का अगर 1 रुपया माफ होगा तो एक किसान का होगा। कोई गलती तो नहीं कर रहा है? अरे गलती तो नहीं कर रहा है, ये याद रखना है। और अंत में आखिरी में 13 मई बीजेपी गई, याद रख लेना, 13 मई बीजेपी गई। भैया बोल नहीं रहे तिलक वाले, 13 मई फिर से एक साथ नीचे ऊपर सब 13 मई बीजेपी गई। धन्यवाद।